स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालें जल्दी से जल्दी मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो देखिए सबसे पहले ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसका निकालते हैं, तत्वों का निकालते हैं। जो आवर्त सारणी में तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, कुल तत्वों की संख्या जो है वो 118 है, आवर्त सारणी में 118। तो देखिए उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के 3 तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पहला जो तरीका है वो है ऑफ-बाउ के नियम से, ऑफ-बाउ के नियम से। दूसरा जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का वो है बोर-बरी के नियम से, बोर-बरी के नियम से। तो चलिए तीसरा तरीका है एमओटी से। अब ये एमओटी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लिख लीजिए, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे हिंदी में हम कहेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत। तो देखिए एक बार मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ऑफ-बाउ के नियम से, बोर-बरी के नियम से और एमओटी से। तो आज की हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे ऑफ-बाउ के नियम से। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, सभी अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। मैं लगातार अब आपके साथ जुड़ा रहूँगा और जो भी मैं जानता हूँ या केमिस्ट्री में जो भी मुझे आता है वो सब आपको देने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट हमने कर दिया है, अब बस आपको तैयारी करनी है, कॉपी पेन ले लीजिए। तो चलिए ऑफ-बाउ के नियम से तो हम पढ़ेंगे ऑफ-बाउ का नियम और सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑफ-बाउ का नियम। ये ऑफ-बाउ क्या है? ये ऑफ-बाउ क्या है? तो देखिए ऑफ-बाउ क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है, ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है, यानी कि ऑफ-बाउ इज अ जर्मन लैंग्वेज वर्ड, जिसका अर्थ है यानी कि विच मीन्स टू बिल्ड अप, यानी कि जिसका अर्थ है निर्माण करना, निर्माण करना। तो देखिए ऑफ-बाउ क्या है? ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना। ऑफ-बाउ इज अ जर्मन लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स बिल्ड अप। तो देखिए मैं नोट में यहाँ पर कुछ बात लिखाऊंगा, 1-2 लाइन लिखाऊंगा। जो ऑफ-बाउ का नियम है उसे आप लिखेंगे। तो कॉपी पेन आपके हाथ में है ये, तो चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑफ-बाउ के नियमानुसार, ऑफ-बाउ के नियमानुसार तत्वों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा वृद्धि के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ऑफ-बाउ श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की सहायता से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जा सकता है। यह श्रेणी निम्नलिखित है। तो चलिए आपने लिख लिया है, अब हम श्रेणी बनाते हैं, ऑफ-बाउ की श्रेणी बनाते हैं। तो ऑफ-बाउ की श्रेणी से ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहली ट्रिक ये है, 1 to 8 तक आपको नंबर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to 8 तक आप नंबर लिखेंगे। ऊपर से एक छोड़ेंगे, नीचे से एक छोड़ेंगे, जो बीच के नंबर हैं उनको लिखेंगे, यानी कि 2 से लेके 7 तक लिख लीजिए। तो 2 3 4 5 6 7, फिर ऊपर से एक छोड़ेंगे, एक नीचे से छोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 3 4 5 6, फिर आप एक ऊपर से वही क्रम चलेगा, तो 4 5। अब बताइए अगर एक इससे छोड़ेंगे, इससे तो बचा गया कुछ नहीं। तो हमारी ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल सही बात। अच्छा हमने यहाँ पे लिखा S S S, ये S उपकोष है, तो हमने सबसे पहले लिखा S, उसके बाद P S P, और उसके बाद हमने लिखा D, और उसके बाद हमने लिखा F। तो देखिए S P D F, ये मैंने यहाँ पे लिखा S P D F, ये इनको बोलते हैं हम उपकोष, यानी कि सब सेल। तो एक बार ध्यान देंगे,
ये जो मैंने बना दी इसे हम कहेंगे अफबाऊ की श्रेणी। तो अफबाऊ की श्रेणी इसे हम ऐसे बंद कर लेंगे गोले में। अब हमने इनको सबको गोले में बंद कर दिया क्योंकि आपको अब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, एक एक आपको यहाँ पर सब सेल दिखाई देने लगेगा। अब हम बात करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करें। देखिए सबसे पहले हम 1s को लिखते हैं, इसलिए ये जो तीर है, ये जो एरो है, ये पीछे से आ रहा है, 1s से टकरा रहा है। इसके बाद हम लिखते हैं 2s को, क्योंकि तीर हमारा पीछे से आ रहा है। तो देखिए हमने ये तीर लगाया, एरो लगाया, 1s के बाद 2s से टकराया, फिर ये पीछे से आएगा तो टकराएगा 2p से, 2p के बाद 3s से, इसी प्रकार 3p 4s। तो ये ऐसे सीरीज़ में चलता चला जाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपके सामने है अफबाऊ श्रेणी। जल्दी से अपना कॉपी पेन लीजिए और इस श्रेणी को अभी हम एक ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो देखिए जल्दी से ये श्रेणी बना लेंगे। मैं इधर होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम बनाते हैं ट्रिक। तो ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लिखूंगा, यहाँ पर ट्रिक लिखूंगा मैं। एक बार ज़रा देखना, मैं यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक लिखूंगा, यहाँ पर ट्रिक लिखने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, श्रेणी को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, एक बार देखना ज़रा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 स्टेप आपको याद करने हैं। तो पहले स्टेप को हम याद करते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या याद करना है, देखना। पहले नंबर लिखते हैं। मैंने लिखा 122, 334, 345, 456। आपको जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं, आपको तुरंत याद, मोबाइल नंबर तो बस एक बार बता जाए कोई, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बस वही मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया, मत भूलना। 122, 334, 345, 456, ये नंबर आपने याद कर लिया। तो स्टेप 2 में आप याद कर लीजिए, स्टेप 2 में आप याद कर लीजिए SSP, SPS, DPS, DPS। आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, 122, 334, 345, 456, ये पहला स्टेप है जो आपको याद करना है। ये ट्रिक है इसको याद करने की। और दूसरा स्टेप है SSP, SPS, DPS, DPS। अब ये ट्रिक बनी कहाँ से, तो देखिए ज़रा सामने अफबाऊ श्रेणी में आपको दिख जाएगा कि पहले नंबर देखो 122 आपको दिखाई दे रहा है, 122, 334, 345, 456, और मैंने 456 तक लिखा है। उससे आगे भी है, देखो 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8। फिर मैंने पहले नंबर लिख लिए हैं। नंबर के बाद मैंने ये जो सब सेल लिखे हुए हैं हमारे पास वो मैंने लिखे हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। अपनी कॉपी पे आप अलग से ये कंप्लीट ट्रिक इसमें देख के लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, चलिए मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 30 पे आता है जिंक Zn। मैंने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। अब आपको ये ट्रिक याद है, तो सबसे पहले आपने लिखा 122, 334, 345, और आपको 30 तक जाना है। तो यहाँ तक रहिए, यहाँ तक 30 हो जाएगा, आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने दूसरा स्टेप इसके पीछे लिखा SSP, यहाँ से लिख रहा हूँ, ये दूसरा स्टेप SSP, SPS, DPS। कॉमा लगा दीजिए, गैप दिखाने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। जैसा कि आप जानते हो S जो उपकोष होता है उस पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे हाईएस्ट वो होंगे 2, P पे होते हैं 6, और D पे होते हैं 10, और F पर होते हैं 14। मैं इसे इरेज कर दूं और यहाँ पर लिखूँगा F पे होते हैं 14। ये बात जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो ज़रूर ये लिख लें, S पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, P पे 6, D पे 10, F पे 14। तो देखिए जहाँ जहाँ S है वहाँ हम 2 लिख देंगे, P है वहाँ 6 लिख देंगे, 2, 6, 2, 10, 6, 2। मुझे 30 करना है, मुझे 30 करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 10 30। यहाँ पे 30 हो गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और ये हटा देंगे।
ये हमारा बिल्कुल सही है और हमने लिख दिया है 30Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये फ़ोन नंबर और ये सब सेल याद कर लोगे ट्रिक से तो आप आसानी से निकाल पाओगे। चलिए मैं आपको करने के लिए एक और समझाता हूँ कि हम कैसे करें, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक और लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 35 पे आपका आता है ब्रोमीन। तो देखिए मैंने लिखा 35 पे आ रहा है ब्रोमीन, तो इसके लिए वही ट्रिक 122, 334, 345, तो यहाँ तक हो जाएगा। मुझे 35 तक जाना है, तो दूसरा स्टेप इसके पीछे क्या है, SSP, SPS, DPS, कॉमा लगा देंगे गैप दिखाने के लिए, हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पर। ये 2 2 6 2 6 2। देखिए पेन कितनी स्पीड में चल रहा है, अब तो मार्कर भी, तो आप समझ जाइए आपका भी पेन स्पीड में चल रहा होगा, क्योंकि ये ट्रिक काफ़ी शानदार है। एक बार आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो 10 और यहाँ पे P है तो 6, मैंने अभी बताया था P दिखेगा तो 6, और यहाँ ऐसे तो 2। मुझे करना है 35, तो देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और मुझे करना है 35। तो मैं इसको हटा के यहाँ पर 5 कर दूंगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हटा देंगे, ये बिल्कुल सही है। आप कोशिश कीजिए, मैं कुछ यहाँ पर आपको एलिमेंट लिख के दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। तो देखिए एक बार समझते हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस करिए। मैंने लिखा 50 पे आता है SN, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। मैंने लिखा आप बनाइए 92 पे यूरेनियम आता है, उसका बनाइए। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 41 NB का बनाइए। मैंने आपसे कहा कि आप बनाइए 78 PT प्लेटिनम का बनाइए। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए। आप किस प्रकार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो बना के देखिए कॉपी पे। अब कमेंट आया एक बच्चे का, उसने पूछा लास्ट टाइम कि सर ये अपवाद तत्व कौन से होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ अपवाद तत्व की एक्सेप्शन एलिमेंट्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अपवाद, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में दिक्कत होती है, जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं। एक बार अपवाद तत्वों को देख लो और अपने दोस्तों को बता दो कि अपवाद तत्व क्या है। तो मैंने लिखा अपवाद तत्वों को देख लो भाई, मैंने लिख भी दिया है, अपवाद तत्वों को देख लो और बता दो सबको अपवाद तत्व। तो चलिए एक ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ आपको, जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, अपवाद तत्वों की ट्रिक, जो अफवाह के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो देखिए वो तत्व कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा Cu PD NB PT AU MO RU RH AG CR CD, these are exception elements in front of you। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये सभी एक्सेप्शन एलिमेंट हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था तभी मैंने इनको ऐसे लिख दिया, मेरे दिमाग में ट्रिक चल रही थी। ट्रिक क्या थी, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर ट्रिक लिख दे रहा हूँ मैं, कुपड़ यानी कि अनपढ़ है भाई, तो कुपड़ नवाब पिटेंगे और मोरी का मतलब है मेरी। तो मैंने कहा कुपड़ जो नवाब हैं वो पिटेंगे और मोरी रुकी राहें आगे करेंगे सीढ़ी से। तो देखिए ये सभी Cu यानी कि कॉपर, PD यानी कि पैलेडियम, नायोबियम, प्लेटिनम, तो ये सभी के सभी आपके सामने जो एलिमेंट हैं वो सभी अपवाद तत्व हैं। ये अफवाह के नियम का पालन नहीं करते। तो चलिए हम पहले इनका एटॉमिक नंबर जानते हैं, ये किस एटॉमिक नंबर पे आते हैं। तो देखिए ये आता है 29 पर, ये आता है आपका 46, ये आता है 41, 78 और ये आता है आपका 79, ये आता है 41, ये MO। तो MO की अगर हम बात करेंगे 42, ये 44, 45,
47, 24, 48। तो ये मैंने सबके एटॉमिक नंबर भी लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। लेकिन आप ये अपवाद तत्वों को देख लो भैया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपवाद तत्व मैं बता रहा हूँ किस प्रकार आपको करने हैं, तो कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा CU। मैंने कहा ना अभी कुपड़ नवाब, तो कुपड़ में जो को था CU वो 29 उसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे किया, 122, 334, ये नंबर आप याद कर लीजिए भाई, बड़े काम का है। मैंने कहा 345, 456, तो यहाँ तक तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं तक काम हो जाएगा आपका। तो मैंने लिखा दूसरा SSP, इसके जस्ट पीछे लिखना है SPS DPS, कॉमा लगा देंगे। और कॉमा लगाने के बाद हम देखेंगे S है तो 2, 2 P है तो 6, S है तो 2, P है तो 6, 2 D है तो 10, और हमें करना है 29। तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 हो रहा है 30। तो मैं इसे उठाऊंगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊंगा। मुझे करना है 29। आपको पता है जो D ऑर्बिटल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। जो आपका D कक्षक है उसमें 5 ऑर्बिटल हम देखेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 पूरे हो रहे हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खोना नहीं चाह रहा। हमें करने हैं 29, ये हो रहे हैं 30, 29 करने थे, हो रहे हैं 30। तो अब हम इसमें से कम नहीं करेंगे, यहाँ से कम कर देंगे, यानी कि D से पहले वाला जो S है उसमें कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे S1 कर दिया, यहाँ पे D10 हो गया। लास्ट के 2 लोगों का ही खेल है। ये भैया इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि भैया मुझे दे दे, मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है, 9 रुपये है, 1 रुपये और दे दे, काम हो जाएगा। तो इसने दे दिया कि भैया ले तू अपना काम कर ले। इसने अपने सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं। अब ये सही है। तो भैया एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने भी अपवाद तत्व जो मैंने अभी लिखाए थे ट्रिक से, S के ऊपर आपको लास्ट में जो सेकंड लास्ट उपांतिम जो कक्षा है उसमें हम क्या करेंगे, S1 कर देंगे। याद रखेंगे जो 46 नंबर पे PD है वहाँ पे जो S आएगा पहले उस पर हम 0 लिख देंगे। आप इसे बना के देखना, जैसे S पे मैंने यहाँ 1 लिखा है, 46 PD का जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे D पे 8 आएगा और उसे 10 करने के लिए आप S को कितना कर दोगे, 0 कर दोगे। बाकी सब पे आप S1 करोगे और सारे एक्सेप्शन एलिमेंट आप बना लेंगे। घर पे ज़रूर बनाना, प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार इसको बनाएं तो किस प्रकार बनाएंगे, तो लगातार मैं सीरीज़ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एक और धांसू ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की। इसके बाद भी मेरे पास एक और ट्रिक है कि सर मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें, तो कैसे लिखें। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक आप याद कीजिए 1s2, फिर उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p6। एक बार फिर से देखेंगे, पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ आप लिखेंगे 4s2, यहाँ पे लिखेंगे 4p6 और इन दोनों के बीच में लिख देंगे 3d10। ये देखिए ये सीरीज बनाना सीख जाएंगे पूरी। फिर कॉमा लगाएंगे। आपने 4s तो लिख लिया, अब नंबर आ गया 5s का, 5s2 5p6। तो बीच में बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ 3d लिखा था तो यहाँ लिख दूंगा 4d10। देखो ये सीरीज बनती चली जा रही है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और 5 के बाद नंबर किसका आ गया बताओ, 6 का। तो आपने लिखा 6s2, यहाँ पे लिखा आपने 6p6। अब बताओ देखो 4d आया तो यहाँ पे आ जाएगा 5d10 5d10। अच्छा उससे भी पहले आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा एक चीज़ और आ जाएगी, वो है 4f14 4f14। तो अगर आप चाहेंगे तो लगातार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, अपने दोस्तों को बताना। और चलिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आप वीडियो अभी समाप्त नहीं है, आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए और बनाना सीखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले आपको अब एक और चीज़ बताएंगे,
HENEARKRXERN। ये सर क्या लिख दिया आपने? ये है भाई, ये क्या है ये बता दो, ये क्या है, ये क्या है? तो ज़रा देखो भाई ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है मैंने लिख दिया है। तो ये क्या है? देखो इनको हम कहते हैं नोबल गैस। ये नोबल गैसेस हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इनर्ट गैस। मैं सारे नाम बता दूंगा आज इसके आपको। इसी को हम कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। और हम इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। और सबसे अच्छी बात है हम इसे जीरो ग्रुप गैस भी कहते हैं भाई, जीरो ग्रुप गैस। सारे नाम लिख लो, सब काम के हैं। उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। एक बच्चा कह रहा है सर जी एक और नाम बता दो। अरे भाई इतनी बहुत है, लिख लो। ये सारी गैस है, इनको हम अच्छा एक और बता दूं तो चलो, एक और नाम है इसका वातजन। वातजन गैस भी हम इनको बोलते हैं, वातजन गैस। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं इधर होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी नोबल गैसेस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेटा रात का टाइम हो रहा है और 11 बज रहे हैं, आपके लिए मेहनत हो रही है। तो वीडियो बेटा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। और ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर हों ताकि छोटी छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, आगे आपको दिक्कत नहीं आए। ये हैं सभी अक्रिय गैस हैं, नोबल गैस हैं। इनका एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। ये 2 नंबर पे आता है, 10 पे आता है, 18 पे आता है, और ये 36 नंबर पे आता है, ये 54 नंबर पे, और ये 86 नंबर पे आता है। तो देखिए 2, 10, 18, 36, 54 और 86, रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। तो इनके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कंप्लीटली पूरे हो जाते हैं। तो कैसे हम इनको करेंगे एक बार देखते हैं। तो चलिए मैं इसे हटाता हूँ, आगे बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें लिख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। टॉपिक के बारे में बताएंगे, सचिन सर के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री सफ़र से जुड़ने की सलाह देंगे। तो चलिए, अगर मैंने कहा कि आपको 12 mg, देखिए 12 नंबर पे आता है आपका मैग्नीशियम, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? अभी बताया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो देखिए 12 करना है आपको, 2, 2, 4 और 6, 10 और 2, 12। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लिया आपने। अच्छा, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 2, 4 और 6, 10, और 10 नंबर पे आता है नियॉन। तो मैंने इसकी जगह पर यहाँ पर ये देखो 10 लिखा हुआ है, और मैंने एक अक्रिय गैस लिख दी जो अभी लिखाई थी, नोबल गैस, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली बन जाते हैं, पूरे बनते हैं। देखो 1s2, 2s2, 2p6 हो गया ना 10, तो 10 की जगह मैंने n ही लिख दिया। तो बाद में क्या बचा? 3s2। क्या बचा बाद में? 3s2। तो देखिए 12 mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब बस आपको ये पता रखना है कि Ne के बाद आया है 3s2, तो He के बाद क्या आएगा? Ne के बाद तो आपको पता चल गया है। Ar के बाद क्या आएगा? अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? Ar के बाद क्या आएगा? Kr के बाद क्या आएगा? Xc के बाद क्या आएगा? और Rn के बाद क्या आएगा? अब आप इन्हें जानना चाहते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि He हीलियम है, और आपको पता भी है कि ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 10 पे आ रहा है, ये 18 पे आ रहा है, ये 36 पे आ रहा है, ये 54 पे आ रहा है, और ये 86 पे आ रहा है। तो देखिए अब He का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया आपको, 1s2 आप लिखते हो, फिर आप ये 1s2 है तो 1s2 लिखेंगे ना आप, तो 1s2 लिखते हो, फिर आप लिखते हो 2s2, 2p6, तो 1s2, तो 2 तो हो गया हीलियम का, तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसके बाद देखो क्या आ रहा है? 2s2, 2p6। तो आपने देखा कि ये 2 और 6, 8 और 2, 1s2, ये हो रहा है 10, और 10 अगला ये वाला नंबर आ गया। तो अगला ये नंबर आ गया, तो इसके बाद देखो क्या आएगा?
इसके बाद क्या आएगा, ये एन ही लिखा है, तो एन ही के बाद क्या आता है देखो एक बार चेक कर लो। मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 और ये आपका हो गया 10, तो पहले 10 कर लेते हैं। 2p6 3s2 3p6 4s2, तो ये देखो क्रम जा रहा है। तो मैंने कहा यहाँ तक तो देखो 10 हो गया, ये 10 है, 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 के बाद क्या आ रहा है 3s2 आ रहा है, 3p6 आ रहा है, तो देखो 10 और 2 12 और 6 18, यानी कि 18 हो गया, 18 नीचे आ गया, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। और ये वाला हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पे आएगा 3s2 3p6, ऊपर आएगा 2s2 2p6। क्यों आएगा, देखो ये 2 तो है ही, 2 और 2 4 और 6 10 हो गया, तो 10 यहाँ पे आ गया। ऐसे यहाँ पे 3s2 3p6 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि आपको पता चल गया कि HE के बाद ये दोनों चीज़ें आएंगी, NE के बाद ये दोनों लिखे जाएंगे, AR के बाद हम क्या लिखेंगे 4s2 4p6 और बीच में आ जाएगा 3d10। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे लिख रहे थे आप पहले भी 4p6 3d10। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे 5s2 5p6 4d10। तो आप चेक करो ना, ये 36 है, 36 और 2 38, 38 और 10 48 और 6 54, 54 यहाँ पर हो रहा है। आगे आप इन दोनों को अपने आप बनाइए, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको सारे बताऊंगा। एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी। HE के बाद क्या आएगा 2s2 2p6 आएगा, NE के बाद हमेशा क्या आएगा 3s2 3p6 आएगा। जैसे मैंने लिख दिया NE, तो इसके बाद में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3s2 3p6, ये कंप्लीटली बन गया। AR के बाद 4s2 4p6 3d10, 5s2 5p6 4d10। यहाँ मैं क्या लिखता 6s2 6p6 6s2 6p6 अभी लिखा है मैंने, और 5d10 और 4f14। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप अपने आप इनको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज आप ये सारे तरीके सीख गए हैं अफबाऊ के नियम के। नेक्स्ट वीडियो में मैं बोरबरीक के नियम के बताऊँगा आपको सारे तरीके। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो दोबारा देख लेना। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बहुत मन है कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और आपके साथ क्लास लूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊँ इन हिंदी मीडियम ऑल्सो एंड इंग्लिश मीडियम। तो दोनों CBSE बोर्ड UP बोर्ड जो भी बच्चे हैं वो सभी जुड़ जाइए, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है आगे। तो जो भी मैं जानता हूँ वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सभी इन सब चीज़ों को लिख लेना, बहुत छोटी चीज़ें हैं, आगे काम में आएंगी। धन्यवाद।